व्हाट द शक। श्रेया के मोबाइल पर जब जब ये घंटियां बजती है, उसके दिल में भी एक अजीब सी रिंगटोन बजने लगती है। और आज तो ये घंटियां ऐसे बज रही थी जैसे श्रेया को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हूँ। श्रेया ने देखा ये राहुल का मैसेज है। अपने दांतों से होठों को दबाती हुई हल्की सी स्माइल के साथ श्रेया ने पहले अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और बेड पर धम से गिरते हुए उस मैसेज को खोलकर, जिस पर लिखा था, मैं तुमसे प्यार करने लगा था और तुमने मेरी बीवी को, देखो तुम जो ये कर रही हो सही नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राहुल के इन मैसेजेस पर हंसते हुए श्रेया ने राहुल को ब्लॉक करते हुए कहा, ओ पहले पकड़ तो सही बच्चू, आया बड़ा, छोड़ूंगा नहीं। इतने में एक और घंटी बजी। नहीं, फोन की नहीं बल्कि घर की। श्रेया ने अपना फोन साइड टेबल पर रखा और कोई गाना गुनगुनाते हुए उसने घर का दरवाजा खोला। अरे आइए आइए मिसेस रस्तोगी, आपका ही वेट कर रही थी मैं। सामने उसी की उम्र की यानी कुछ 35 से 36 साल की लड़की खड़ी थी। उसने श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखा। श्रेया शॉर्ट्स पहने अपनी गोरी और सुडोल टांगों को हवा में झुला रही थी, जैसे कि वो अपने मन में चल रहे गाने पर नाच रही हो। मिसेस रस्तोगी ने उसे एक लिफाफा दिया और चली गई। श्रेया ने लिफ्ट में जाती हुई मिसेस रस्तोगी से हल्का चिल्लाते हुए कहा, अरे मैडम, कोई चाय पानी नहीं, अंदर तो आ जाती, उसके पैसे थोड़ी ना लेती मैं। लेकिन श्रेया की बात को इग्नोर करते हुए मिसेस रस्तोगी वहाँ से चली जाती है और श्रेया अपने फिर से गुनगुनाने वाले मोड में आ जाती है। अपने कमरे में जाकर उसने उस लिफाफे को खोला और आईने में खुद को निहारती हुई बोली, कमाल की चीज है तू श्रेया। अरे नहीं, श्रेया नहीं, पैसे छापने की मशीन नाम होना चाहिए तेरा। ये कहकर श्रेया ने उस लिफाफे में से पैसे निकाले और उन्हें सूंघते हुए फिर से कुछ गुनगुनाने लगी। इतने में उसका फोन बजा। उसने तुरंत फोन उठाया, स्पीकर पर रखा और अलमारी से एक नई साड़ी निकाल कर पहनते हुए बोली, हेलो मिस्टर विवेक, आप बस कॉल करते रहेंगे या कुछ काम भी देंगे? फोन के उस तरफ से विवेक ने थोड़ा घबराते हुए श्रेया से कहा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। श्रेया ने अपने ब्लाउज का आखिरी हुक लगाते हुए हंसते हुए विवेक से कहा, अरे डरने की क्या बात है, मैं कौन सा गोली मार दूंगी तुम्हें। हाँ, मैं तो बस आपको सेटिस्फाइड करना चाहती हूँ। आप तो बस अपना मन बना लीजिए एक बार, फिर बताइए कहाँ मिलना है, मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हूँ। विवेक ने एक लंबी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत एक करते हुए बोला, देखो मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, 15-20 मिनट में आपके घर के नीचे आ जाएगी। ड्राइवर का कॉल आएगा, वो आपको एक होटल लेकर जाएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। श्रेया ने अपने होठों पर एक लाइट कलर की लिपस्टिक लगाते हुए हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए सोचा, ये तो बड़ी पार्टी लगती है, गाड़ी शाड़ी एंड ऑल। तभी श्रेया ने अपने दिमाग के घोड़ों की लगाम खींची और थोड़ा एक्साइटेड होकर विवेक से कहा, ओके देन, मिलते हैं। कुछ ही देर में श्रेया एक चमचमाती हुई काली लंबी कार में एक बेहद आलीशान होटल पहुंच जाती है। एक सूट बूट पहने आदमी श्रेया के पास आया। उसने बड़े अदब से श्रेया से पूछा, मे आई हेल्प यू मैम? श्रेया ने उसकी बात का फट से जवाब दिया, मिस्टर विवेक, उन्होंने बुलाया है मुझे। यू मीन टू से मैम मिस्टर विवेक रस्तोगी? श्रेया ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और वो आदमी, जो कि होटल के स्टाफ का था, उसने श्रेया को एक रूम के पास ले जाकर छोड़ दिया। श्रेया ने अपने मोबाइल पर आज उसके घर आई मिसेस रस्तोगी की चैट खोली और विवेक की भेजी हुई तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर रूम नॉक किया। अगले ही पल विवेक ने रूम का दरवाजा खोला और श्रेया को अंदर आने के लिए कहा। श्रेया ने देखा ये कमरा बहुत आलीशान था, जैसे हनीमून स्वीट्स हो। एक बार के लिए तो श्रेया को अपना हनीमून याद आ गया। स्वराज के साथ वो कितना खुश थी। उसकी सख्त बाहें कैसे श्रेया के अंगों को तोड़ रही थी। तभी श्रेया ने अपना होश संभाला और सामने टीवी वाले टेबल के पास अपना पर्स रखकर कमरे के उस बड़े से किंग साइज बेड पर बैठ गई। विवेक ने अलमारी से पैसों की एक गड्डी निकाली और श्रेया की तरफ बढ़ाते हुए बिना उसकी आंखों से आंखें मिलाए उससे कहा, ये एडवांस है, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए?
श्रेया ने विवेक को ऊपर से नीचे तक देखा। वो बहुत ही शरीफ टाइप का लग रहा था। श्रेया ने पैसे लेते हुए विवेक के हाथ को हल्के से छुआ तो विवेक सहम गया। उसने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। श्रेया इतने में कहाँ मानने वाली थी। उसे विवेक की पत्नी मिसेज रस्तोगी की बात याद आई। वो जल्दी से पास नहीं आते, उनका जरूर कोई अफेयर है। मुझे देखते तक नहीं, लेकिन एक दिन नींद में उनके मुंह से किरण नाम की लड़की का नाम निकला था। अब श्रेया वो करने जा रही थी जिसके पैसे उसने मिसेज रस्तोगी से लिए थे। सामने उसके पर्स में हिडन कैमरा था जिससे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और उसे बस ये रिकॉर्डिंग मिसेज रस्तोगी को देनी थी। श्रेया ने ऐसा कई बार किया था और काफी अच्छे पैसे भी कमाए थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे पर शक था और पता लगाने के लिए उन्होंने श्रेया को चुना था। एक ही पार्टी से दोनों तरफ से पैसे। श्रेया ने इन्फॉर्मेशन के बहाने विवेक से पूछा, तो आपकी वाइफ, उनका नाम क्या है और वो क्या करती हैं? विवेक जो अब श्रेया से दूर टीवी के पास खड़ा था, उसने श्रेया से कहा, वो हाउसवाइफ है, उनका नाम सरोज है। मैंने आपको उनकी फोटो और घर का एड्रेस मैसेज किया है। श्रेया ने बेड पर बैठे बैठे विवेक से मिसेज रस्तोगी यानी सरोज रस्तोगी के बारे में कुछ और सवाल किए, जिसका जवाब विवेक ने वहीं खड़े खड़े दिया। विवेक ने ये भी बताया कि उसे अपनी पत्नी पर शक क्यों हुआ। हमारी शादी को 2 साल हुए हैं, पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। विवेक की ये बात सुनकर श्रेया बेड से उठी और विवेक के पास जाते हुए बोली, तो आप उनसे कुछ बात करके देखिए, शायद कुछ कहें, वरना तो मैं हूँ ही सच पता लगाने के लिए। ये कहकर श्रेया ने विवेक के शर्ट के बटन को हाथ लगाया और उसके करीब जाने लगी। विवेक ने सहम कर श्रेया से खुद को दूर किया और बेड के पास रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने डर के मारे हाँफते हुए कहा, देखिए, आप बस पता कीजिए कि उसका कोई अफेयर है क्या, या फिर वो मुझसे डाइवोर्स चाहती है। बस इतना ही पता करना है आपको। अगर उसने कह दिया कि वो डाइवोर्स चाहती है तो मैं उनसे बात कर लूंगा। विवेक को डाइवोर्स देने से प्रॉब्लम नहीं थी, बस अपनी पत्नी से बात करने में प्रॉब्लम थी। ये बात श्रेया को बड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर उसने देखा कि विवेक बहुत ही दुखी है। मौके का फायदा उठाते हुए श्रेया उसके पास जाकर बैठ गई। उसने विवेक के हाथ को थामा और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ये कहकर श्रेया ने अपनी टांगों को विवेक की टांगों से मिलाया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी। विवेक की सांसें तेज हो गई थी। विवेक अब भी श्रेया से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसकी नजर श्रेया के डीप नेक ब्लाउज पर गई। सांस लेते हुए उसकी ऊपर नीचे होती छाती विवेक को साफ दिखाई दे रही थी। श्रेया विवेक के और करीब चली गई। उसने विवेक के हाथ को पकड़ा और अपनी कमर पर लगा लिया। विवेक का पूरा शरीर अब सिहर उठा था। अचानक श्रेया के मन में उसका पति स्वराज आ गया। जब स्वराज ने भी श्रेया को पहली बार छुआ था तो वो भी ऐसे ही सिहर गया था, लेकिन अब शादी के 4 साल बाद स्वराज अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो कई दिन तक घर भी नहीं आता था। श्रेया भी किसी मर्द की कमी महसूस करने लगी थी। फिर उसने अननोन लड़कों से ऑनलाइन डेटिंग करना शुरू किया और फिर उसने ये काम शुरू किया, शक का बिजनेस। एक दिन एक औरत ने उसे पैसे ऑफर किए और कहा कि वो जिस लड़के के साथ होटल में जाती है वो उसका पति है। उसे बस अंदर कमरे के वीडियो चाहिए, जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। श्रेया का पति स्वराज ना तो फिजिकली उसके करीब था और ना ही फाइनेंशियली उसका ध्यान रखता था। ऐसे में पैसे कमाने का यह तरीका उसे इजी मनी जैसा लगा और बस उसने आज तक कुछ 15 से 20 लड़कों का वीडियो बनाकर पैसे कमाए। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि विवेक ने श्रेया की कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। श्रेया ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। विवेक श्रेया को किस करने लगा। अब श्रेया और विवेक दोनों की सांसें एक साथ बहुत जोरों से चल रही थी। ये सब वीडियो में रिकॉर्ड होने के लिए काफी था। श्रेया ने इससे पहले भी कई बार इस मोमेंट पर आकर खुद को सामने वाले से दूर किया है, लेकिन इस बार विवेक के साथ वो कुछ अलग ही फील कर रही थी। उससे इस बार रुका नहीं गया और उसने सोचा, वीडियो को बीच में ही कट करके सरोज रस्तोगी को देना होगा। हाँ, यही सही रहेगा। श्रेया की सांसें विवेक के हर छुअन पर तेज हो रही थी।
श्रेया ने विवेक के शर्ट के बटन को खोला और उसकी गर्दन पर किस करने लगी। विवेक ने भी श्रेया की साड़ी का पल्लू हटा दिया और उसे जी भर के चूमने लगा। दोनों की एक्साइटमेंट अब चरम पर थी। विवेक जो अब तक इतना शर्मा रहा था, वो अचानक से ऐसा बन जाएगा श्रेया ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसका यही रूप श्रेया को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। श्रेया ने विवेक की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर विवेक, आप तो कमाल हो। अभी तक तो शर्मा रहे थे कि। विवेक ने श्रेया को बीच में ही टोका और उसे किस करने लगा। श्रेया ने आंखें बंद कर ली और अब उसने पूरी तरह अपने आप को विवेक को सौंप दिया। उसके गले का मंगलसूत्र भी विवेक को नहीं रोक पा रहा था। श्रेया को फिर भी बीच बीच में अपने पति स्वराज की याद आ रही थी, लेकिन विवेक को सरोज की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसने श्रेया के ब्लाउज को कंधे से नीचे किया और उसके कंधे पर काटने लगा। इतने में किसी के कमरा खोलने की आवाज आई, लेकिन विवेक और श्रेया को कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी ने जोर से चिल्लाकर विवेक को आवाज लगाई, विवेक, ये क्या हो रहा है? विवेक ने घबराकर मुड़कर देखा और सामने खड़े शख्स की तरफ देखकर कहा, किरण, तुम? वेट, आई कैन एक्सप्लेन। सोफे पर लेटी हुई श्रेया ने जब उस शख्स को देखा तो उसके होश उड़ गए, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो और वो एक गहरी खाई में गिर रही हो। श्रेया को देखकर उस शख्स का भी वही हाल था। श्रेया ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपनी साड़ी को ठीक करते हुए सोफे से उठकर उससे कहा, स्वराज, तुम यहाँ? विवेक ने पहले श्रेया को देखा और फिर सामने खड़े उस शख्स को देखकर हैरानी से पूछा, स्वराज और तुम तो किरण हो ना? सामने खड़े उस शख्स ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं किरण हूँ और मैं ही स्वराज भी। स्वराज को देखकर श्रेया ने अपने आप से कहा, मतलब स्वराज को लड़के पसंद है? मुझे तो पहले ही शक था। What the fuck?